आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुआन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज से शुरू हुआ है। अब बिग बैश लीग का आगाज़ हुआ है और ये 13वीं संस्करण है, जहाँ पे आ, ये जो बिग बैश है वो ये एक बहुत ही अच्छा बिग बैश होने जा रहा है, क्योंकि बिग बैश लीग अमूमन देखें तो उतने पूरे वर्ल्ड में फॉलो तो करते, उतने ख़ास तरीके से फॉलो नहीं करते जैसे कि IPL, PSL, जैसे कि साउथ अफ्रीका T20 लीग ने साउथ ऐसे 20 जैसे कि एक अच्छा स्तर बना चुकी है अपने पहले सीजन के बाद। तो वैसा ही बिग बैश का भी कुछ मैचेस वैसा रहता है, उनका इंटरनेशनल मैचेस भी रहते हैं और शाम को बिग बैश के T20 मैचेस भी। तो अनोखा एक माहौल रहता है। लेकिन फिर भी देखें तो ये 13वीं सीजन में पहला ही मुकाबला ब्रिस्बेन हेट से बना। मेलबर्न स्टार्स यहाँ पे 8 टीमें अमूमन देखें तो मशक्क़त करती है और मैचेस बहुत लंबा होता है, टूर्नामेंट बहुत लंबा होता है। तो पहले ही एनकाउंटर में, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्स खिलाड़ी उनके अपने नेशनल ड्यूटी के लिए, नेशनल टीम के जो खिलाड़ी है ज़्यादातर इस T20 लीग में उतना मशक्क़त नहीं करते, लेकिन आज इस मुकाबले में अवेलेबल थे। तो वहीं पे पहला ही मुकाबला ख़ास तौर पे ब्रिस्बेन हीट्स और मेलबर्न स्टार, जहाँ पे कप्तान वो ख्वाजा मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने आमंत्रित किया ब्रिस्बेन हीट्स को पहले बल्लेबाजी करते हुए, और वहीं पे ख्वाजा और कॉलिन मनरो ने ज़बरदस्त अंदाज से दिखाया कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इस टूर्नामेंट का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोशिश की थी दोनों ही टीमों ने अच्छा तरीके से शुरुआत करने की। वहाँ पे कुछ अलग ही नियम होते, भले ही T20 हो, लेकिन वहाँ पे बैश बूस्ट कहा जाता है कुछ, एक और पावर सर्च कहा जाता है। पावर सर्च यानी कि पावर प्ले जो 6 ओवर्स के होते हैं, अमूमन पहले 6 ओवर्स में ही पावर प्ले हो जाता है T20 लीग हो या इंटरनेशनल T20। लेकिन बिग बैश में पिछले कुछ सालों से ये रूल्स बनाया गया कि पहले 4 ओवर पावर प्ले होगा, लेकिन उसके बाद चाहे तो पाँचवा या छठा ओवर में पावर सर्च ले सकते हैं। उसके अलावा देखें तो बाद में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि तब जो दो खिलाड़ी बाहर रहते हैं, और वही पावर सर्च के दौरान भी यही 6 ओवर्स के पावर प्ले रहते हैं, लेकिन 4 ओवर के बाद 2 ओवर बल्लेबाजी टीम को मौका मिलता है कि वो दो ओवर किस समय खेलना चाहेंगे। और लगातार 2 ओवर होते हैं जहाँ पे पावर सर्च कहा जाता है। और जो शुरुआत की थी उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो ने ज़बरदस्त आगाज़। कॉलिन मनरो जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अमूमन ढेर सारे T20 लीग्स T10 में भी मशक्क़त करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बिग बैश में पहला मुकाबला और ज़बरदस्त अंदाज से अपने होम ग्राउंड यानी कि ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, ब्रिस्बेन हिट का मुकाबला। और पहले ही शुरुआत में ही ये जो प्रदर्शन किया, ख़ासतौर पे सलामी बल्लेबाजों ने जो शुरुआत की थी, उसके बाद नींव रख दी थी। लबुशेन ने 30 रन 28 रन खवाजा का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन वही कर्लिन मनरो इस मैच, इस इनिंग्स को पूरी तरीके से आखिर तक ले गए, नाबाद रहे। 99 रन बनाए 61 गेंदों में, 5 छक्के 9 चौकों की मदद से। एक कैच उनका छोटा भी था जब अर्शद तक की पारी खेली थी। उसके बाद 99 रन जो आखिरी ओवर में करीबन 3 गेंदें शेष रहा था और 20वें ओवर में, और वहाँ पे मैक्स ब्रायंट ने 2 चौके लगाए। ऐसा लगा कि 3 चौके लगातार लगाए, ऐसा लगा पहला एक चौके लगाने के बाद सिंगल्स लेके देंगे, उसके बाद शायद शतकीय पारी खेलने का मौका मिले, लेकिन आखिर में चूक गए। 99 रन पर ही नाबाद रहे, लेकिन टीम के लिए फायदा करके 214 रन बना। 20 ओवर में 3 विकेट के, सिर्फ 3 विकेट ही गवा गए थे। जोएल पेरी जैसे गेंदबाज थे, अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया को नेतृत्व कर चुके हैं। और वही मैक्सवेल पहले ओवर में 19 रन, फिर है दूसरे ओवर में अच्छी किफ़ायती उस ओवर में 1 विकेट चटकाए थे। लेकिन अगले ही ओवर में जो 3 ओवर के स्पेल में ज़बरदस्त था, 2 ओवर में करीबन 2 ओवर में ही पड़ गए थे लगभग 40 रन। और वहाँ पे 22 रन 19 रन, अगर आप देखें तो 41 रन पर गए थे 2 ओवर में, और ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार किया। उस समय मीर को भी मौका मिला, लेकिन पूरे कोटा के ओवर्स नहीं कर पाए। उसके अलावा ऑली स्टोन के ज़बरदस्त स्पेल, आखिरी ओवर को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा बाला बहुत ही अच्छा स्पेल था। फिर खोलजा नायल तो बाकी एक एक विकेट चटकाए, लेकिन महंगे रहे। और फिर भी बाकी दूसरी तरफ देखें तो 215 रन का लक्ष्य था। ये लक्ष्य भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, लेकिन यहाँ पे एक ये भी रहता है कि कुछ मौका मिलता है कि वो 10 ओवर्स में जितने रन्स बनाते हैं ब्रिस्बेन हिट्स, वही वो अभी फ़िलहाल इस शायद इस बिग बैश लीग में शायद वो नियम ना हो, वरना यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।
मुकाबला यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, अलग पॉइंट्स मिलते हैं इसके हवाले से, लेकिन वो अभी नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है। T20 के हिसाब से जो जीते 2 अंक मिले तो वो बेहतर रहता है। और वहीं पे ही सिर्फ और सिर्फ 111 रन ही बना पाई है चेस करते हुए, और ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन था, क्योंकि उनके पास पहले ही ओवर में 2 जो विकेट चटकाए थे। एक ज़बरदस्त अपील किया था, रिव्यू लिया था LBW सैम हार्पर का, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका गए, और बाद में जो थोड़ी बहुत रन्स बनाए थे बर्न्स और मैक्सवेल कप्तान ने, लेकिन फिर से वही रिवर्स स्विप मारने के दौरान स्विप्सन के हाथ तो गेंदबाज स्विप्सन कर रहे थे, उनके गेंद पे ही चलते बने कैच ज़बरदस्त अंदाज से पकड़ा, और उसके बाद स्टोइनिस खासतौर पे हिल्टन कार्टराइट ने अलग ही प्रदर्शन किया था। 33 रन की पारी खेली थी, थोड़ी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे भी नाकाम रहे, क्योंकि गुच्छों में विकेट से गिर रहे थे। पहले 2 विकेट के छोड़ दिए, तो उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन उसके बाद जब ग्लेन मैक्सवेल का उसके विकेट गया, वहाँ पे स्टोइनिस जैसे दिग्गज 2 बल्लेबाज के विकेट गिरने के बाद जो बर्न्स भी एक पूरी तरीके से सेटल तो बल्लेबाज थे, और उसके बाद उस 3 विकेट ने पूरी तरीके से मैच को पीछे धकेल दिया मेलबर्न स्टार्स को, और इसके तहत आखिर में जाकर पूरे ओवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाए। 15.1 ओवर में आउट हो गए, और जिसमें मिचेल स्वेम्पसन के ज़बरदस्त गेंदबाजी 3 विकेट चटका, 3.1 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट। वही जेवियर बार्टलेट की ज़बरदस्त गेंदबाजी 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट, बहुत ही किफ़ायती। इस पर सभी गेंदबाजों को विकेट मिला, 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ। स्पेंसर जॉनसन को भी 1 विकेट मिला। माइकल नेल्सन ने जो पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाया था, उसके बाद थोड़े बहुत रन्स गए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सभी ने सूझबूझ भरी गेंदबाजी की, और आखिर में पूरी तरीके से फंसा गए मेलबर्न स्टार्स को। और 15.1 ओवर यानी कि अभी 29 गेंद बाकी थे, और बहुत ही लंबे मार्जिन से हारे, यानी कि 103 रन से ये मुकाबले को हारा। और पहले ही जीत बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से, जहाँ पे 200 रन भी हुए, एक शतक देखने को मिल सकता था अगर आखिर में 1 रन अगर ले जाते। 99 पे नाबाद रहे, और जो शुरुआत किया कॉलिन मनरो, जो शुरुआत की ब्रिस्बेन हिट तो बहुत ही काबिल तारीफ है। इस आने वाले समय में बिग बैश में अच्छी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, और देखते हैं अगले आने वाले मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं, मेलबर्न स्टार्स कैसे कमबैक करते हैं। और बाकी जो दूसरा मुकाबला कल खेला जाने वाला है वो होगा सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स, जहाँ पे ज़बरदस्त एक माहौल बनेगा। दोनों ही टीमों के पास दिग्गज खिलाड़ी है, तो स्टीवन स्मिथ जैसे खिलाड़ी, फिंच जैसे खिलाड़ी आपको शिरकत करते हुए नज़र आएंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है। और फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले जो इंटरनेशनल मैचेस होंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो T20 ODI टेस्ट का स्क्वाड लेकर आऊँगा एक वीडियो में, और वही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 3 टेस्ट मैचेस होंगे, ज़बरदस्त मैचेस, वहाँ के भी हवाले से लाऊंगा स्क्वाड के हवाले से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ये वीडियो आपको मिलते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।